शुरू से ही पुलिस में जाने का ही सपना था तुम्हारा? शुरू से ही पुलिस में बचपन से सपना था कि पुलिस में जाना है सर। तो 2020 में एक आई थी इसकी वैकेंसी, लेकिन उस टाइम जब फॉर्म डालने गया था तो मेरी एज 12 दिन कम थी। तो वो सबसे बड़ा सर झटका मेरे को लगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और एज की दिक्कत। कैसा लग रहा है अभी पुलिस बनकर, कैसा महसूस कर रहे हो? सर स्टार्टिंग में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सोचा था और जो ये सपने देखे थे वो इतनी जल्दी हो भी सकते हैं। इस सिलेक्शन लेने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? एक तो जब सब थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सर 2010 से पहले सब साथ में रहते थे और 2010 के बाद सर जो जॉइंट फैमिली थी वो अलग हुई वहाँ से। फिर सर 2014 में ऐसी स्थिति है कि मेरे जो अंकल छोटे थे वो भी शांत हो गए, कि उसके बाद पूरे अकेले पड़ गए थे सर वो। और हम इतने छोटे थे कि उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था कि कैसे कुछ उनके लिए कर सकते हैं सर। तो बस उनका स्ट्रगल देखते देखते मुझे समझ में आया कि नहीं अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेदारी कुछ लेनी पड़ेगी। सभी को नमस्कार। मेरे साथ है आज हमारे एक स्टूडेंट दुर्गेश पटेल, जिन्होंने अभी 22 वर्ष की उम्र में एमपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन लिया है और अभी अगले महीने इनकी ज्वाइनिंग भी है। और ये आज खंडवा से खास मुझसे मिलने आए हैं, तो आज हम इनके संघर्ष और सफलता की कहानी सुनेंगे। तो दुर्गेश, सबसे पहले आपका स्वागत और बहुत सारी बधाइयाँ आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला। और इससे भी ज़्यादा सर धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से ही मेरा सर ये एमपी पुलिस निकल पाया है और आपका आशीर्वाद रहा तो आज मैं यहाँ तक सर आ पाया हूँ। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपना परिचय और दे दो, कहाँ के रहने वाले हो, थोड़ा फैमिली के बारे में। सर मेरा नाम दुर्गेश पटेल है, पिताजी का नाम मोहन सिंह पटेल है और मैं खंडवा ज़िले से ही हूँ, जो कि मुदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा ग्राम पीपलकोटा, और वहाँ का भी रहने वाला हूँ सर। ओके। और परिवार में कौन कौन है, भाई बहन कितने हैं आपके? परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, 2 छोटे भाई हैं और एक दादी है। तो शुरू से ही पुलिस में जाने का ही सपना था? हाँ सर, शुरू से ही पुलिस में बचपन से ही सपना था कि पुलिस में जाना है सर। लेकिन एसआई वगैरह की तैयारी भी मैंने कोशिश की थी उसमें, लेकिन वो नोटिफिकेशन उसका आ नहीं रहा है सर। तो ये इसके पहले आ गई थी सर। इसके पहले जो 2020 में एक आई थी इसकी वैकेंसी, लेकिन उस टाइम जब फॉर्म डालने गया था तो मेरी एज 12 दिन कम थी। तो वो सबसे बड़ा सर झटका मेरे को लगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और एज की दिक्कत, तो उसमें मेरे हाथ में कुछ था भी नहीं कुछ कर पाऊँ। तो वहाँ से सर फॉर्म डालना ही नहीं था। फिर मैं अपने कामों में लग गया था और फिर 2023 में नेक्स्ट वैकेंसी जब आई थी तब मैं डालने गया था सर फॉर्म, और उसमें फॉर्म भी अच्छे से डल गया था और फिर मैंने आपके कोर्सेस से तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, तो विनर्स से कैसे जुड़ना हुआ, मतलब विनर्स के बारे में कैसे पता चला, कैसे तुम जुड़े? सर विनर्स से 2020 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी और उसके बाद से जैसे जो बीच का समय फ्री था मैं, तो उस समय में तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। तो आपके उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे निःशुल्क वीडियो डली है सर। तो वो देखते देखते मेरे को मैथ्स थोड़ा समझ में आने लग गया था। तो जब से ही हो गई थी, मतलब आपसे मतलब पढ़ने लग गया था। फिर बीच में कुछ समय जैसे मैं खंडवा आ नहीं पा रहा था, ये फॉर्म डाला नहीं था। फिर जब मैं 2023 में मतलब 2022 में आया था सितंबर में, तब फिर मैंने आपके वीडियो वापस चालू करे। और जब आपके कोर्स लॉन्च हुआ था दिसंबर में, तब फिर मैंने कोर्स खरीद लिया था सर। अच्छा, दिसंबर 2023? 2022 में सर। 2022, अच्छा। और 23 में वैकेंसी आई थी सर, ये वो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और कितने महीने पढ़ाई करी तुमने? सर दिसंबर 2022 में जैसे आपका कोर्स खरीदा था और अगस्त 2023 में इसका पेपर था मेरा। तो बस इस बीच में ही तैयारी हुई। यस सर, उसमें भी 1-2 महीने समझने में लगे, लेकिन अच्छी पढ़ाई जो 6 महीने लगभग अच्छी कर पाया था मैं। यस सर, उस बीच में मैंने एक आबकारी का एग्ज़ाम भी दिया था। वो सर क्वालिफाई दिखाया था, लेकिन वो कम नंबर थे, 51 नंबर ही आए थे। लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ से अप हो गया था मेरा कि अब मैं कर सकता हूँ सर। तो फिर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम किया मैंने। अभी कहाँ ज्वाइनिंग मिली आपको? सर मेरे को सतना जिला मिला है। सतना जिला है, अच्छा। और ट्रेनिंग कहाँ होगी? ट्रेनिंग सर रीवा में होगी। रीवा में सर। तो कैसा लग रहा है अभी पुलिस बनकर, कैसा महसूस कर रहे हो? सर स्टार्टिंग में तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सोचा था और जो ये सपने देखे थे वो इतनी जल्दी हो भी सकते हैं। कि सोचते सोचते ही सर, आपसे पढ़ते पढ़ते ही आपने से बोला कि हो जाएगा हो जाएगा, और करते करते अचानक से हो भी गया सब। पता ही नहीं चला सर कैसा क्या हुआ ये जर्नी, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। सब घर पे भी बहुत खुश हैं और उनको भी एक चीज़ की खुशी हो रही है कि काम मैंने मतलब किया, तो बहुत खुशी है सर करते हैं। ओके। गांव में और कोई भी है जो पुलिस में गया है पहले? सर मेरे गांव में सबसे पहले मेरे बड़े पापा की लड़की हैं। और उन्होंने निकाला था तो 2017 वाली वैकेंसी में। उनको एसएफ मिला था। उसके बाद 2 लड़के और, अभी 2020 वाली भर्ती थी उसमें 2 बच्चे और गए हैं। यस सर, और चौथा मेरा है अभी। हाँ सर, 4 हो गए पुलिस। तो गांव में माहौल भी थोड़ा बदल रहा होगा, क्योंकि लगातार पुलिस में लोग जाते जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है ना सर। और जैसे उसमें मेरा ये हुआ कि मेरे जो पहले लगे थे वो थोड़ी ज़्यादा एज में लगे थे, 25-26 के समथिंग, और मेरा और कम एज में हुआ है। तो ये और उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि विश्वास ही नहीं था कि कॉलेज करते करते ही जॉब लग गई। तो ये एक अच्छी चीज़ रही सर। तो कैसा माहौल था गांव में, या गांव वालों का क्या कहना? सर बिल्कुल सब मिल रहे हैं और यही कि उनको विश्वास भी नहीं हो रहा, तब भी कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं सर कि सच में हुआ है क्या पुलिस में और कहाँ जिला मिला है क्या, सब पूछ रहे हैं।
आगे से बधाइयाँ दे रहे हैं, तो ये अच्छा एक माहौल सर बना है। अभी रिलेटिव में भी गया था तो बहुत खुश हुए सर। जी सर। और अभी तो सब वर्दी में देखेंगे तो हाँ और सर, ज़्यादा बिल्कुल, खुश भी और होंगे। खुशी होगी सर, बिल्कुल। वो वही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वर्दी में आऊँ मैं सर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी ही करी है तुमने, और विनर्स के ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ाई करी है? इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया हूँ, मतलब आपसे जब से कोर्स से जुड़ा हूँ तब से बस इससे टेस्ट लगा रहा हूँ, एप्लीकेशन से टेस्ट, ई बुक वगैरह से। बुक्स नहीं खरीदी मैंने, उसमें जो बहुत सारा उसमें डाला हुआ है उसमें जो सर। notes और जैसे सारे टेस्ट जो भी, course टेस्ट सीरीज भी चलाई आपने, उसमें सब कुछ उससे देख रहा हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी सर क्वेश्चन कराते प्रैक्टिस, तो उससे भी कराया मैंने। तो सारी पढ़ाई घर में, गांव में रहकर करी है या लाइब्रेरी? सर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने, जो खंडवा जिला लगता है हमको, वहीं खंडवा सिटी में, वहीं रूम से रहता था फ्रेंड के साथ में, और वहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और आपका कोर्स खरीद के ऑनलाइन लाइब्रेरी से करता था सर। यस कितने घंटे पढ़ते थे? सर, सुबह जैसे लाइब्रेरी 6 बजे खुलती थी, तो मतलब वो लाइब्रेरी वाले भैया से अच्छी पहचान हो गई थी, तो मैं ही जाके खोल देता था इस शुरू से जाके। सुबह का माहौल, यस सर, 10-11 बजे तक अच्छे से पढ़ लो, फिर रूम पे आओ, खाना वाना बनाओ, खाओ, फिर वापस चले जाओ दोपहर में। तो दोपहर में उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो नॉर्मल जीके वगैरह पढ़ लिया, और फिर शाम में थोड़ा टहलने चले गए ग्राउंड तरफ, हल्की फुल्की रनिंग वगैरह के लिए, और फिर रात में खाना वाना बना के खा के फिर जाता था। तो रात में जो सुबह दिन भर पढ़ा उसका रिवीजन करता था सर। मतलब लगभग दिन भर पढ़ाई ही करना होता था? उस टाइम समय भी कम था, ऐसा पता था कि वैकेंसी आने वाली। यस सर, हाँ, कि एग्ज़ाम आने वाली, वैकेंसी आने वाली है, तो लगा ही रहा सर मैं 6 महीने तक कंटिन्यू अच्छे से। मतलब बहुत कम समय में तुमने मतलब पढ़ाई करके एग्जाम निकाला है ना? यस सर। कि दिसंबर में तुमने स्टार्ट किया और अगस्त में परीक्षा दे दी, तो कुल मिला के बस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल ये 7-8 महीने ही करी है बस? और उसमें भी इसके पहले कुछ नहीं किया? सर, और इसके पहले एक आबकारी का आ गया था, फरवरी में एग्ज़ाम था, आबकारी का भोपाल में हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा और मैं डिवाइड हो गया था। लेकिन उसके बाद से फिर मैं वहाँ पे मेरे 51 नंबर आए थे, तब मेरे को लगा कि हाँ कर सकता हूँ, मतलब 51 आए पहली बार में। फर्स्ट टाइम एग्जाम मैंने आबकारी का दिया था अभी तक, तो उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसके बाद से फिर पुलिस का एग्जाम भी दिया मैंने। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम भी नहीं दी? नहीं सर, सिर्फ आबकारी का फर्स्ट और ही सेकंड दिया था। यस सर, 2 एग्जाम करे अभी तक। तो थोड़े सब्जेक्ट पे बात करते हैं, जैसे मैथ्स कैसा था? मैथ्स शुरू से अच्छा लगता था या नहीं लगता नहीं सर, था? मैथ्स से तो बहुत डर लगता था। मैं 9th 10th में भी मैथ्स में बहुत वीक था। मैथ्स में तो इतनी हालत ख़राब थी कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। मैं सोचता था कई बार क्या नकल रख लूँ क्या, या फिर उसको याद करके चले जाऊँ क्या। मैथ्स से मतलब जितना बच सकता था मैं बचा उससे। लेकिन पासिंग की मतलब 10th यहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि फेल नहीं हो जाए। मैथ्स में तो बहुत सर हालत ख़राब थी। फिर 11th 12th भी मैंने एग्रीकल्चर कर लिया मैथ्स से बचने के लिए। उसके बाद फिर बीए की तरफ चले गया ताकि और मैथ्स से बच जाऊँ। लेकिन सर जब फाइनली आ गया और जब तैयारी स्टार्ट की तो पता लगा कि मैथ्स तो ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रीजनिंग और हो सकता है जीके के उस पर हो जाए, लेकिन सर वो हो नहीं पा रहा था। फिर आपकी वीडियो देखी, आपने वीडियो में कई बार बोला कि मैथ्स के बिना सिलेक्शन हो भी नहीं सकता, और मैथ्स सब अच्छा बड़ा पोर्शन है, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। और फिर आपने बोला था कि हो जाएगा, मतलब कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है। तो सर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट मैथ्स करा और ठीक कर पाया उसको। तो अब मैथ्स अच्छा है? सर अब अच्छा है मैथ्स, और बल्कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बनने आ गया। मतलब अब उसमें कुछ जीके अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। और मैथ्स से सर रीजनिंग आधा सोलो मेरा हो जाता है, दिक्कत उसमें आती नहीं सर अब। सर बहुत अच्छे। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, पापा क्या करते हैं और क्या रहा है उनका संघर्ष, तुम्हारा संघर्ष? सर 2010 से पहले पापा और जो उनके जो हमारे भाई, पापा के जो भाई है, मेरे अंकल जी, बड़े पापा ये सब साथ में रहते थे। और 2010 के बाद सर जो जॉइंट फैमिली थी वो अलग हुई वहाँ से, सब अलग अलग खेत वगैरह सबके बंटवारे जो होते हैं। उसके बाद से जो पिताजी अकेले हो गए थे, मेरे सबसे छोटे अंकल जी थे, तो 2 अलग हो गए, 2 भाई सर अलग हो गए थे। फिर खेती बाड़ी, मतलब मेरे अंकल जी छोटे थे, उनको नॉलेज था थोड़ा, पापा तो बिल्कुल बचपन से कर ही नहीं थे। उन्होंने दुकान वगैरह करते थे कुछ समय तक पहले वो, तो खेती में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था उनको। खेती में बिल्कुल लॉस हो रहा था सर, जो लगाए वो पैसे भी निकल नहीं पा रहे थे, और अंकल जी थोड़े करवा लेते थे। फिर सर 2014 में ऐसी स्थिति है कि मेरे जो अंकल जी छोटे थे वो भी शांत हो गए। तो सर ये सबसे बड़ा झटका पिताजी को और लगा कि उसके बाद पूरे अकेले पड़ गए थे सर वो। और हम इतने छोटे थे कि सर 2010 में मेरी लगभग 7-8 साल एज थी, और उसके बाद जो अंकल जी शांत थे तब भी मेरी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था कि कैसे कुछ उनके लिए कर सकते हैं सर। तो बस उनका स्ट्रगल देखते देखते मुझे समझ में आया कि नहीं अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेदारी कुछ लेनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे सब स्टार्ट करा, और फिर पुलिस की तरफ मेरा इच्छा है कि हाँ पुलिस बनना ही है, इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए सर। फिर इसकी तैयारी में लगा था मैं। पापा खेती बाड़ी करते जी हैं? सर, हाँ, अभी आप खेती बाड़ी करते हैं अभी भी। तुम भी मदद करते हो कभी कभी? हाँ सर, जब घर पे था तब तक, जैसे ट्रैक्टर हमारे घर था तो ट्रैक्टर सीख गया था, वो कल्टीवेटर वगैरह करना, और ये जो काम हो सर के मैं हेल्प कर देता था। यस सर। और कोई विशेष कोई घटना रही हो या कुछ और इस यात्रा में तुम्हें लगता हो कि कुछ बताना चाहिए? हाँ सर, इसमें जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो सबसे बड़ी एक चीज़ मैंने की, जैसे मेरे जो बाल थे, मैंने सोचा था कि बाल जब तक अब एग्ज़ाम दे नहीं दूँ, या जब तक मेरे को लगे नहीं कि हाँ निकल पाएगा, तब तक कटवाना ही नहीं है। अच्छा। तो सर हाँ, दिसंबर से लेके अगस्त में मेरा पेपर हुआ था सर, 20 अगस्त को पेपर था। तो बस मैंने 21 से 22 तारीख को ही कटवाया। तो सर ये 7-8 महीने में जो बाल मेरे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, इस पर बहुत सारे कमेंट भी आए।
सब ये बोले कि अब पागल हो गया है, इतनी पढ़ाई करी, पढ़ाई में मतलब पागल ही हो जाते हैं सर। सबको अजीब सा लग रहा था कि ऐसा अभी तो कभी करा ही नहीं इसने ऐसा, अचानक क्या हो गया। मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि जब तक पेपर जब तक सर पेपर नहीं दे दूंगा और पेपर में अच्छे मार्क्स देख के नहीं आ जाऊंगी स्क्रीन पे, तब तक तो नहीं कटवाऊंगा। यस सर, इच्छा तो ये थी कि रिजल्ट तक, लेकिन घर वाले फिर प्रेशर डालने लगे थे कि नहीं कटवा ले, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको भी कमेंट सुनने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से फिर कटवा लिया था मैंने। यस सर। और रिजल्ट वाला दिन कैसा रहा? जिस दिन रिजल्ट देखा क्या माहौल था घर पे? सबसे पहले किसको बताया? सर रिजल्ट जैसे ही देखा था तो सबसे पहले तो उस पर देखा, और जैसे उसमें नाम आया क्वालिफाई में तो बहुत खुशी, सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने मतलब कर लिया एग्ज़ाम, क्योंकि एक सपने जैसे लग रहा था सर सब कुछ, क्योंकि इतनी कम एज में। और फिर मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी, और ऑनलाइन स्टडी मैंने पहली बार सर की थी। इसके पहले तक वहाँ पे सब माहौल मुझे दिखा नहीं था वहाँ पे, तो सब ये बोलते थे कि ऑनलाइन होता नहीं है और मत चक्करों में पड़े, ऐसे कहीं नहीं होता है, बोले ये सब कोर्स खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो इस चीज़ लगी कि हाँ मैंने अगर सोचा था तो वो कर दिखाया, और वो सबसे बड़ी खुशी थी। और फिर घर कॉल करके सबसे पहले पापा को बताया, उनको भी बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं जो बोल रहा था कि सब पापा करके ही आऊँगा या एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, तो सबसे बड़ी खुशी वो थी। फिर माताजी को भी बताई सर, बहुत खुश हुए सर। और क्या बदलाव देखने को मिले? मतलब रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में ऐसे कोई चेंज हुए कि जब सिलेक्शन के बाद लोगों का बातचीत करने का तरीका बदल गया हो, लोग बदल गए हों? सर हुआ था ना ये, जैसे मैं जब तक तैयारी नहीं कर रहा था ना, उसके पहले तक भी जाता था रिलेटिव में घूमने फिरने यहाँ पे, लेकिन वो उतनी वैल्यू नहीं रहती थी। जैसे कुछ भी काम लगा दो या कुछ भी, एकदम बिल्कुल कोई ऐसा सोचते ही नहीं थे। जब सिलेक्शन लेने के बाद मैं फिर एक बार सबको मिठाई खिलाने गया था, अपने तरफ से गया था कि सबको खिलाऊँ और एक बताऊँ भी जाके कि हाँ मेरा फाइनल हो गया है। क्योंकि सर सबको ये लग रहा था कि पेपर निकाल ले, फिजिकल भी होगा उसमें बाहर हो जाएगा, या मेडिकल भी लंबी प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा बाहर। और जब जाके बताया फाइनल, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया फाइनल। मेरा हाँ सर तो हो गया फाइनल, तो वो उनके लिए बहुत आश्चर्य की चीज़ थी। और नेचर में भी उनके पहले और अब में बहुत अंतर आ गया था। अब वो एक अलग नज़रिए से सर देख रहे थे। आगे क्या प्लान है तुम्हारा? आगे और कोई एग्ज़ाम निकालने हैं और कोई जॉब लेनी है? यस सर, इसी फील्ड में सर मैं पुलिस में ये सोच रहा हूँ कि आगे MPSC अगर आ जाती है, या फिर इससे बड़ा फिर से PSC की सोचता हूँ मैं। अच्छा। कि क्योंकि अभी बहुत कम एज है तुम्हारी, तो अभी तुम अच्छा मतलब अच्छी मेहनत करके बड़ी पोस्ट भी ले सकते हो। यस सर, सर आपका आशीर्वाद रहा और रहा गाइडेंस, तो सर मैं वो भी कर ही लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैथ्स की कोई बुक भी ली विनर्स की, या केवल कोर्स से ही पढ़ा तुमने? कोर्स से ही मेरा हो रहा था, वो बुक्स में कोई आदत में भी नहीं था, वो मोबाइल से पूरा पढ़ पा रहा था मैं। उसमें ई बुक था, टेस्ट था और क्विज वगैरह भी आते थे, तो समय भी इतना नहीं मिल पाता बुक से पढ़ लूँगा। उसमें सब कुछ सर बहुत सारा उसमें विनर्स भी डाला हुआ है सर, बहुत सारा निःशुल्क डाला हुआ है सर। और अभी भी सर जैसे मैं ये इसका रिजल्ट आया फाइनल, जब मैंने पता करा तो सर 70-80% बच्चे विनर्स के निकले हमारे ग्राउंड पे भी। बहुत बच्चों ने मतलब विनर से ही करा, विनर से ही करा है। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी कि चलो। ट्रेनिंग में भी जाओगे तो सब हाँ सर, बहुत मिलेंगे विनर्स के ही। तो लाइब्रेरी में जो बच्चे बैठ रहे हैं, मतलब मैं लाइब्रेरी में से निकल के भी जाओ तो सबके पास विनर्स के ऐप खुले रहते हैं। कोई यूट्यूब से कर रहा है, कोई कोर्स से कर रहा है, सब दूर विनर्स के सर मिल रहे हैं। यस सर। तो एक आखिरी सवाल रहेगा जो मैं सबसे पूछता हूँ कि एक अपना अनुभव, कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो ये चीज़ सुनना चाहता है कि एक निचोड़ हमें मिल जाए कि सिलेक्शन लेने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो तुम्हारा अनुभव क्या है, क्या ध्यान रखें तुम्हारे हिसाब से सिलेक्शन लेने के लिए? सर वैसे तो आपने कई बार यूट्यूब पे ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर एक बार 4-5 पॉइंट जो है जो आप बताते हो हर बार, मेरे को वही लगा सर कि एक तो जब से आप फर्स्ट दिन से लग गए तब से, जब तक कम से कम पेपर नहीं निकल जाए तब तक तो घर या कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो एक रेगुलेटर जो अपने रेगुलर जो हम कर रहे हैं वो मेंटेन करना चाहिए कि कंटिन्यू लगे रहें। दूसरा सर प्रैक्टिस, कई बच्चे से करते करते 2-4 क्वेश्चन कहीं अगर नहीं बने तो फिर वो छोड़ देते हैं कि नहीं होगा ही नहीं, या कहीं फंसते हैं तो फिर वहाँ से भागते हैं। तो सर वो एक चीज़ की नहीं, प्रैक्टिस कर करके हो सकता है, जैसे मैंने कोशिश की तो करते चले गया ये। और इसके अलावा सर एक हार्ड वर्क भी करना ही पड़ता है कि जैसे हम सोचे कि समय बचा ले, जैसे कहीं बर्थडे में चले गए, कहीं शादी में, ये सर ये चीज़ों में मैंने बहुत ध्यान दिया कि कहीं गया ही नहीं मैं। कई लोगों से मतलब वो इस चक्कर में बुराई भी हुई कि आता ही नहीं है, मतलब अभी से जॉब के पहले ही घमंडी हो गया है, जैसे इस टाइप से सर कमेंट सुनने को मिले। तो ये चीज़ है कि आप कहीं जाओ मत, कुछ हार्ड वर्क अपने आप पे करो। हाँ, उससे टाइम आपका मतलब ठीक है, थोड़ी सी व्यवहारिकता और दोस्ती ज़रूर ख़राब होती, लेकिन हमारे करियर के लिए वो ज़रूरी है। और सर जिससे मैं जहाँ पे नहीं जा पाया था, अभी जब वापस जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। और ये तो उनको और खुशी हो रही है कि चलो नहीं आया लेकिन सिलेक्शन लेके आया। तो ये चीज़ है सर। और इसके अलावा बस लगातार करते रहिए मतलब। और सर एक ये चीज़ की, जैसे यूट्यूब पे बच्चे पढ़ते हैं तो वो भटकते रहते हैं, मतलब कभी इससे पढ़ लिया कभी उससे। अगर वो एक कोर्स जैसे विनर्स मैंने करा तो मैंने फिर विनर्स से ही करा सर। हाँ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत सारा उसमें निःशुल्क भी अगर कोई कोर्स नहीं परचेस कर पा रहा है तो मेरे ख्याल से यूट्यूब से भी कर सकता है सर, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म या एक टीचर के साथ आप आगे बढ़ोगे तो सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, सक्सेस भी मिलेगी। बिल्कुल सर। और एक चीज़ ये कि जैसे आपने जो बताया तो मैंने उतना ही करा जितना आपने बताया था,
एक्स्ट्रा दिमाग को ज़्यादा चलाया भी नहीं, क्योंकि सब अनुभवी चीज़ आपने बताई, तो कहाँ समय बचाना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, तो ये सीधा सीधा अनुभव मिल रहा था। तो सर मैं ज़्यादा दिमाग चला भी नहीं रहा था, जितना कि सर हाँ जो बताते जा रहे हैं वही करते चले जाओ, तो उसमें सर मेरा काम लगभग हो गया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो एक ये कि सर जो बता रहे हैं उसको सुनना भी चाहिए सर, विश्वास करना चाहिए और हो जाता है सर। तो दुर्गेश, आपको बहुत सारी फिर से बधाइयाँ सिलेक्शन के लिए, और आगे चाहेंगे कि फिर से सब इंस्पेक्टर या पीएससी का एग्ज़ाम निकालो और फिर से यहाँ पर इंटरव्यू देने आओ। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सर एक बार फिर से आपका आशीर्वाद। खुश रहो। एक छोटा सा गिफ्ट देंगे हम।